आज हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और साथ ही जानेंगे हीमोग्लोबिन की कमी को हम किन चीजों से पूरा कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है। आपके रक्त को लाल रंग देता है। यह शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ ही यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और निष्कासन के लिए फेफड़ों तक उसे ले जाने का काम करता है। मूल रूप से हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी प्रोटीन है जो सेहतमंद जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब जानते हैं हीमोग्लोबिन कम होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC टेस्ट करवाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आपको एनीमिया तो नहीं है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस कारण कई समस्याएं होने लगती हैं, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल का तेज धड़कना, त्वचा का पीला पड़ना आदि। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ढेरों जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमें भोजन में क्या क्या चीजें खाना चाहिए। नंबर 1 है चुकंदर। चुकंदर प्राकृतिक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस और विटामिन B1, B2, B6, B12 और विटामिन C से भरपूर होता है। इस सब्जी में मौजूद पोषण का खजाना आपको हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने और नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसे आप सलाद में कच्चा या पकाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ब्लेंड करके चुकंदर का जूस भी तैयार करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 है सहजन की पत्तियां। सहजन की पत्तियां जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल और विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C से भरपूर होता है। अच्छी तरह से कटी सहजन की कुछ पत्तियां लीजिए और उसे पीस कर पेस्ट बना लें। इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गुड़ मिला लें। सुबह के नाश्ते के साथ इस चूर्ण का नियमित तौर पर सेवन करें, जिससे आपका हीमोग्लोबिन का स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। नंबर 3 है हरे पत्तेदार सब्जियां। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पालक, सरसों, ब्रोकली जैसे आयरन से भरपूर हरे पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं। आपको पालक पकाकर खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जी पत्तियों में कुछ ऐसे एसिड होता है जो आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। यह हरे पत्तेदार सब्जी विटामिन B12, फॉलिक एसिड और अन्य जरूरी पोषण का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसे रोजाना अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहिए। ब्रोकली आयरन, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन, फॉलिक एसिड के साथ ही अन्य जरूरी पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम, विटामिन A और विटामिन C से भरपूर होती है। इसके साथ ही हरी सब्जियां कम कैलोरी ही होती है और यह डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए यह आपको वजन घटाने और पाचन दुरुस्त करने में भी मदद करता है। 4 है खजूर, किशमिश और अंजीर। खजूर और किशमिश से आयरन और विटामिन C प्राप्त होता है। वहीं अंजीर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A और फोलेट से भरपूर होता है। 1 मुट्ठी सूखी अंजीर, किशमिश और 2 या 3 खजूर को रोजाना सुबह सेवन करने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और आपको हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अंजीर का दूध रात को सोते समय सप्ताह में 2 बार पीने की सलाह दी जाती है। मधुमेह रोगियों को इस तरह के मेवे का संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नंबर 5 है तिल के बीज। काले तिल के बीज खाने से भी आप अपने आयरन का सेवन बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम और विटामिन B6, विटामिन E और फोलेट से भरपूर होता है। आप थोड़े पानी में इन्हें रात भर भिगो सकते हैं और अगली सुबह इस पानी को पी सकते हैं। 1 चम्मच सूखे भुने काले तिल के बीज को 1 चम्मच शहद में मिलाकर घोलाकर बना लें। अपने आयरन के स्तर को बढ़ाने के लिए इस पौष्टिक लड्डू का नियमित सेवन करते रहें। इन बीज को आप अपने सेरेलैक्स या ओट मील या दही या फलों के सलाद पर भी छिड़क सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं घर पर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ अन्य टिप्स के बारे में। आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए घर पर कई तरह के फल खा सकते हैं, जैसे एप्रिकॉट, सेब, अंगूर, केला, अनार और तरबूज। हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में ये सभी बेहद ही फायदेमंद होते हैं। जब बात हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने की हो तो सेब सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अनार प्रोटीन, फाइबर के साथ आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। इसके पोषण तत्वों के कारण यह कम हीमोग्लोबिन वालों में काफ़ी लोकप्रिय है। आपकी ओटमील की कटोरी में यह फल हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देता है। थोड़ी मिठास के लिए आप इन्हें अपनी सलाद की प्लेट में भी शामिल कर सकते हैं या फिर मिल्क शेक, स्मूदी या फ्रूट जूस बनाकर भी पी सकते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए आपको लोहे के बर्तन में खाना पकाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहे का बर्तन आपके भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ा देता है। इससे यह भोजन हीमोग्लोबिन की कमी वाले लोगों के अनुसार बन जाता है।
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी से भरपूर भोजन खाना चाहिए। अपने डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद मिले। इसके लिए आप संतरे, नींबू, स्वीट लाइम, स्ट्रॉबेरी, बेल, टमाटर, ग्रेपफ्रूट, बेरी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें क्योंकि ये सभी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको आयरन ब्लॉकर से बचना चाहिए। इसका मतलब है ऐसा भोजन खाने से बचें जो शरीर को आयरन एब्जॉर्ब नहीं करने देता। ऐसा खास तौर पर तब करें जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो। ऐसा हीमोग्लोबिन से भरपूर भोजन के सेवन से भी बचें जिनमें पॉलीफेनॉल, टैनिन्स, फाइटेट और ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा अधिक हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, वाइन, बियर, कोला और गैस से भरे ड्रिंक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ढेरों जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हीमोग्लोबिन की कमी के कुछ मामले केवल डाइट में बदलाव करके ठीक नहीं किए जा सकते हैं। आपको ओरल आयरन सप्लीमेंट या अन्य उपचार लेने की जरूरत पड़ सकती है। आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको अपना हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट समय समय पर करवाते रहना चाहिए। इससे आपको हीमोग्लोबिन के स्तर में आने वाली कमी के बारे में पहले ही पता चल सकेगा और आप समय रहते उचित कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहे हीमोग्लोबिन के बारे में और साथ ही आप किन चीज़ों से हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।